हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीचर्स अड्डा बाय टारगेट अभी। सो मैं आप सभी लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ रिगार्डिंग बीपीएससी टीआरई एग्जामिनेशन शेड्यूल। सो हमारा जो टीचर एग्जामिनेशन है उसका पूरा का पूरा शेड्यूल आउट हो चुका है बीपीएससी के द्वारा। सो कुछ ही दिनों पहले आप लोगों को एक पीडीएफ देखने को मिली होगी जिसमें जितने भी एग्जामिनेशन बीपीएससी द्वारा कंडक्ट करवाए जाएंगे आपके अपकमिंग मंथ्स में, उसका पूरा का पूरा एक कैलेंडर आउट कर दिया है। यहाँ पे आप लोग सीरियल नंबर 2 पे हमारे एग्जामिनेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, जो कि रहने वाला टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। ये पर्टिकुलर वीडियो मैं बना रही हूँ बीपीएससी तैयारी कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए जो कि कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं। आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो 24 अगस्त से शुरू होगा। उसके बाद में कुछ दिनों में आप लोग का एग्जामिनेशन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि फर्स्ट डे ही आपको एग्जाम हो, क्योंकि काफी सारे एग्जाम होने हैं, काफी सारे सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन होने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग को अपना आइडिया रखना है। उसी के बाद में अथॉरिटीज ने कहा है कि विद इन 1 मंथ वो आप लोगों का कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट आउट कर देंगे। तो 24 सितंबर उन्होंने एक डेट दी है आप लोग के रिजल्ट के लिए, जो कि एक अच्छी डेट है। अगर आपको इतनी जल्दी रिजल्ट देखने को मिल जाता है तो वो एक अच्छा एंथुजियाज्म लेवल होता है स्टूडेंट्स का पढ़ने का। इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो बीपीएससी टीआरई कंप्यूटर साइंस में है, क्या क्या आप लोग पढ़ के जाओ और क्या क्या आप लोग नहीं पढ़ के जाए। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि बीपीएससी टीआरई जो एग्जामिनेशन है वो जो कि स्कूल लेवल टीचर्स के लिए कंसर्न है। ये एग्जामिनेशन कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर वाला नहीं है। सो आप लोगों ने उस पीडीएफ में डेफिनेटली देखा होगा, बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप उस पीडीएफ को फाइंड आउट कर सकते हैं। वहां पे ये लिखा हुआ है कि जो भी पीजीटी लेवल की पोस्ट है, जो भी पीजीटी लेवल की पोस्ट है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस का जो एग्जाम रहता है वो पीजीटी के लिए रहता है मेन, आप लोग 11th और 12th वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। आपका जो सिलेबस है वो वही सिलेबस रहने वाला है जो कि एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। ठीक है, सो एनसीईआरटी में जो जो कंप्यूटर साइंस है, 11th की आप लोग का कंप्यूटर साइंस, 11th का आईपी इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, एंड 12th का कंप्यूटर साइंस एंड 12th का आईपी। ठीक है, सो कलेक्टिव उसमें जो रहने वाला है वो आप लोग का सिलेबस रहने वाला है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये मैं आप लोग को बता दूं। बीपीएससी के आप लोग पहले वाले भी जो आइडिया देखेंगे उसमें आप लोगों को कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि सिर्फ वही नहीं पूछा, इसके अलावा भी जो जेनरिक क्वेश्चंस होते हैं जो कि टीजीटी और पीजीटी बाकी एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं, फॉर एग्जांपल एनवीएस में, फॉर एग्जांपल केवीएस में, फॉर एग्जांपल DSSS में, उस तरीके से आप लोग का पूरा पेपर फॉर्म किया जाएगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक रफ आइडिया दे रही हूँ आप लोगों के सिलेबस का, उसको ध्यान में रख के आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। जो सिलेबस आपको आगे प्रेजेंट कराया जा रहा है वो आप लोग के एनसीईआरटी से इंस्पायर्ड है। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी में अच्छा खासा मेंशन है सीएसओ विच इज कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो आप इस पूरे कंटेंट के बारे में पढ़ सकते हैं। बेसिक कंप्यूटर क्या है, आपके इनपुट आउटपुट मेमोरीज कौन सी होती हैं, ठीक है, आपके मेमोरी कंपोनेंट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आई मीन, राइट, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, नॉट जस्ट दिस, आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे असेंबलर की, जहाँ पे बात करेंगे कंपाइलर की, इंटरप्रेटर की। ठीक है, आप लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम का थोड़ा बहुत यहाँ पे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर यहाँ पे लिख दिया है दैट मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम के थोड़े बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। बेसिक जॉब ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है, वो फाइल मैनेज करता है, वो मेमोरी मैनेजमेंट करता है, ठीक है, प्रोसेस मैनेजमेंट करता है। तो उन सब में जो जो बेसिक सवाल आते हैं वो आप लोग के बीपीएससी में आ सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग बहुत एडवांस सवाल आएगा, लेकिन आ सकता है। अगर वो यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन भी नहीं है, लेकिन वो अगर आपके अलाइड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, फॉर एग्जांपल DSSS में अगर वो आता है, केवीएस एनवीएस जैसे एग्जाम में अगर वो आता है, तो वो आपके बीपीएससी में भी आ सकता है। उसके साथ में आपको बुलियन लॉजिक पढ़ना है, नंबर सिस्टम पढ़ना है, एनकोडिंग स्कीम्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद में जो भी नई नई चीजें हैं जैसे डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है, डेटा प्रोटेक्शन लॉस क्या होते हैं, साइबर क्राइम्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ें, आईटी एक्ट के बारे में पढ़ें, जो भी अभी इंडिया में रिसेंट 1-2 साल में आपके कंप्यूटर साइंस के फील्ड में जो भी डेवलपमेंट हुए हैं, डेटा प्रोटेक्शन बिल, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट हुए हैं, आईटी एक्ट में अगर कुछ भी नया चीज़ आया है तो वो सब चीज़ें आपको देखने को बनती हैं यहाँ पे। उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसी यूनिट है जो हर एक एग्जामिनेशन में आता है, तो वही सब बेसिक यहाँ चीज़ें भी पूछी जाएंगी, कैसे आपका पूरा का पूरा नेटवर्क इवॉल्व हुआ है, डेटा कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो जो टर्मिनोलॉजी है वो, ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है, नेटवर्किंग डिवाइस, टोपोलॉजी, प्रोटोकॉल, एज वेल एज आपकी वेब सर्विसेज रिलेटेड कंटेंट आप लोगों से पूछा जा सकता है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद में डेटाबेस रिलेटेड एमसीक्यूज भी आपको आ जाते हैं। डेटाबेस आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, उसके बेसिक कंसेप्ट आपको आने चाहिए। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल क्या होता है, उसके अंदर जो जो टर्मिनोलॉजी है, जैसे कार्डिनलिटी क्या होता है, डिग्री क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। एसक्यूएल के थोड़े बहुत बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, और पाइथन के साथ में उसका इंटरफेरेंस कैसे होगा, इंटरफेस कैसे बनेगा, वो भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में पाइथन के बारे में और थोड़ी बहुत बातें लिखी गई हैं। बेसिक लेवल जो पाइथन है जो कि आपके एनसीईआरटी में मेंशन है वो आप जरूर पढ़ के जाएं। ठीक है, उससे सवाल आप लोगों के डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। बहुत आसान है पाइथन। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एनसीईआरटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट पे
उस पर आप अपनी एनसीईआरटी बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं, उनकी ई बुक जो पीडीएफ वर्जन है वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन गेट इट फ्रॉम द मार्केट। उससे आप लोगों को डेफिनेटली आइडिया लग जाएगा कि पाइथन किस लेवल का और किस तरीके से पूछा जा रहा है। तो उसको पढ़ लेंगे ना, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। नॉट जस्ट दिस, डेटाबेस क्वेरीज, डेटाबेस कंसेप्ट एज वेल एज स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज विच इज़ एसक्यूएल, इसके बारे में भी हमें थोड़ा बहुत पढ़ के जाना है। और जो नई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रही है, जैसे थोड़ा बहुत एआई के बारे में पढ़ लिया, थोड़ा बहुत आपने इमर्सिव टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ लिया, व्हाट इज वर्चुअल रियलिटी, व्हाट इज ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत अगर आप लोगों ने पढ़ लिया, आईओटी के बारे में अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ लिया, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया, ब्लॉकचेन क्या है थोड़ा बहुत इसको पढ़ लिया, तो भी आप लोग कहीं ना कहीं सेफ जगह पर हैं। इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो मैं आपको बता दूं कि आपको पढ़ के जाने हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आप डेफिनेटली पढ़ के जाएंगे, चाहे इसका जिक्र यहाँ पे नहीं था। अगर आप चाहें तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन को छोड़ सकते हैं, उसके चांसेस कम है सवाल आने के, क्योंकि टीओसी जो सब्जेक्ट है ना वो कहीं ना कहीं बिहार स्टेट में आता है, वो आप लोग के बीपीएससी में पूछे जाने के कम चांसेस हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के भी पूछे जाने के कम चांसेस हैं, लेकिन जो भी नई नई चीज़ें, टेक्नोलॉजी जो भी चल रही है मार्केट में, उसको आप जरूर पढ़ के जाएं। जो भी टेक रिलेटेड न्यूज़ है, टेक रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं, आप लोग उनको जरूर पढ़ के जाएं, उसमें आप लोगों के सवाल बन सकते हैं। अदर देन दैट, आप लोगों का जो आर्किटेक्चर सेक्शन है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला सेक्शन है, जिसमें आपके लॉजिक गेट्स हो गए, बुलियन अलजेब्रा हो गया, के मैप वगैरह हो गया, ये सब आप डेफिनेटली पढ़ के जाएं। बीपीएससी पे इस पे सवाल बनने के बहुत बहुत हाई चांसेस हैं। तो एक रफ आइडिया मैंने आप लोगों को दे दिया है आप लोगों की प्रिपरेशन से रिलेटेड। अगर आप अपनी प्रिपरेशन बूस्ट करना चाहते हैं लास्ट टाइम पे, तो आप हमारे साथ टारगेट अभी के साथ में जुड़ सकते हैं। हम लोगों ने बीपीएससी टीआरई का बैच लॉन्च कर रखा है। जो ये बैच है आप लोगों को सिर्फ 2499 में मिल जाएगा, और इसमें आपको टेस्ट सीरीज का प्लान भी मिलेगा, सेशंस मिलेंगे आप लोगों को लाइव, उसी का रिकॉर्डेड वर्जन भी मिलेगी आपको उसकी पीडीएफ, और हम लोग डाउट सेशंस भी रखते हैं, और टेस्ट सीरीज का प्लान भी इसी में मिलेगा। अगर आप लोग बीपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे, DSSS की तैयारी कर रहे हैं, तो उसका जो टीजीटी की पोस्ट आई है उसके लिए भी हमारा बैच है। नॉट जस्ट दिस, बिहार स्टेट की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो बिहार स्टेट का बैच भी आप लोगों को हमारे पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। उसके बाद में ईएमआरएस की जो टेंटेटिव वैकेंसी आने वाली है, जो कि प्रॉमिस्ड वैकेंसी है, उसके लिए भी हम लोगों ने संकल्प बैच लॉन्च कर दिया है, तो उसका भी पार्ट आप लोग बन सकते हैं 2499 में। ठीक है, तो यहाँ पे अर्ली बर्ड डिस्काउंट आप लोग को मिल रहा है। आइडिया हमारे पास है कि ईएमआरएस तकरीबन मतलब अगस्त या फिर जून तो चलो आ जाएगा, जुलाई या अगस्त में हम लोग कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक अच्छा खासा नोटिफिकेशन आपकी वैकेंसीज के बारे में। सो ये बात थी आप लोगों के एग्जामिनेशन से रिलेटेड। आई एम होपिंग ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी। स्टिल अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप हमेशा कमेंट कर सकते हैं, हमारे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारे बैचेस से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, टारगेट अभी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। वहाँ पे आप जैसे स्टोर सेक्शन पर जाएंगे तो आपको अपने बैचेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो भी बैच में आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं आप उसको वहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, सो आई विल सी यू इन द लाइव क्लासेस देन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग to this video, and all the very best for your examination. Thank you so much.